हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि पॉलिनोमियल्स। एंड जैसे कि आपने देखा प्रीवियस में हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स की जीरोस पे हमने बात की थी और पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं उस पर बात की थी। आज वैसे ही क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे और आपको चेक करना है कि इसी के पार्ट्स आगे करेंगे, इसी वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलीमर और नॉट है कि नहीं है, उसी पे हम बात आगे करेंगे। तो आप देखें नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे तो जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल है कि नहीं है। पॉलीनोमियल है पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन या फिर एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू करो इसको। एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एंड हेयर एक्स बराबर माइनस वन और ये। तो अब आप देखें इसमें एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स बराबर वन माइनस वन कॉमा टू। तो अब आप यहाँ देखो, अब इसमें चेक करना है तो पॉलीनोमियल हमको दे रखा है ये जीरो है कि नहीं। पॉलीनोमियल है एक्स प्लस, तो दो का मतलब आपको डरना नहीं है। पहले पहले चेक कर लो एट एक्स बराबर माइनस वन पे। एक्स बराबर माइनस वन हम रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन जीरो माइनस टू माइनस थ्री। तो जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको जीरो ही मिलेगा सर। यस सर, हमको जीरो ही मिलेगा। एंड दिस इज द आंसर, एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एंड दिस इज द राइट आंसर। सॉरी, दिस इज द देयरफॉर बिकॉज एट एक्स बराबर माइनस वन एट एक्स बराबर माइनस वन पी एक्स हमारा जीरो हो जा रहा है, तो देयरफॉर एक्स बराबर माइनस वन इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है, ठीक है। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट देखेंगे आप, ये हो गया। अब एट एक्स बराबर टू पे भी देखेंगे तो पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। तो एक्स बराबर टू पे तो टू प्लस वन टू माइनस टू, तो टू हो जाएगा थ्री, हो जाएगा जीरो। तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो आ जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे लास्ट में आप लाइन लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स बराबर वन एंड एक्स बराबर टू बोथ आर जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। तो देयरफॉर एट एक्स बराबर टू पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर टू इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। टू क्या है, गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। अच्छा ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अगर कुछ बच्चे यहाँ पे ये चीज सोचें कि सर आपने तो ये बोला था कि इसके कितने, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो आ गए, कितने जीरो आ गए, इसके दो जीरो आ गए। कितने जीरो आ गए, दो जीरो आ गए। Sorry, इस पॉलिनोमियल के दो जीरो आ गए। तो सर जब दो जीरो आ गए तो आपने तो ये बताया था कि दो जीरो तो जिसकी पावर टू होगी उसके आएंगे, बट इसकी पावर तो वन है। बट देखो बच्चों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस टू एक्स आएगा, प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस टू आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू तो आ रहा है ना। तो देयरफॉर ये क्या होगा इसका, ये क्या होगा इसका आंसर, यानी कि इसकी सॉल्व करके बनेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक बन रहा है। सर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो पावर टू है, पावर टू है तो यानी कि कितने जीरोस होंगे, दो। तो दो जीरो दिया है इसकी। आई बात समझ में। तो इसलिए हमने यहाँ पे चेक किया और इसके दो ही जीरोस निकले। आई बात समझ में। कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
चलो इस पे करो। चलिए, राइट। पी एक्स इक्वल्स टू पॉलिनोमियल हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एट एक्स बराबर वन पे देखते हैं पहले। तो x बराबर वन पे देखोगे, वन का स्क्वायर माइनस वन, तो वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, वन माइनस वन जीरो। तो पॉलिनोमियल एट वन जीरो आ गया। फिर माइनस वन पे देखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर अगेन नेगेटिव नंबर है और इवन पावर है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कल बताया थी बात, माइनस माइनस प्लस, वन माइनस वन, ये भी क्या आ गया? जीरो। तो बस बोथ आर, बिकॉज एट एक्स बराबर माइनस वन एंड वन, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो therefore both are zeros of polynomial. Both 1 and minus 1 are zeros of given polynomial. ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट देखोगे। इसको बताओ, अब बस चेक करना है पी की है कि नहीं। टू एक्स प्लस वन, और आपको बताना है एक्स बराबर फाइव बाई टू और एक्स बराबर माइनस थ्री बाई टू पे। चलो फटाफट चेक करके बताओ। चलिए, तो देखिए पॉलिनोमियल है हमारे पास टू एक्स प्लस वन। तो एट एक्स बराबर फाइव बाई टू पे कर रहा हूँ, तो टू फाइव बाई टू प्लस वन, टू से टू देखो डायरेक्ट कट जाएगा, तो फाइव प्लस वन सिक्स आ जाएगा। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल एट एक्स बराबर फाइव बाई टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर पॉलिनोमियल हम थ्री माइनस थ्री बाई टू पे देखते हैं, प्लस वन माइनस थ्री बाई टू, टू से अगेन टू कट गया, माइनस थ्री प्लस वन बच गया। पॉलिनोमियल एट माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू माइनस का टू आ गया। तो देयरफॉर ये भी आपका जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लाइन आप लिख देना, बोथ एक्स बराबर फाइव बाई टू एंड माइनस थ्री बाई टू आर नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा जरा इसका बताओ, ये होगा? एक्स बराबर वन बाय रूट थ्री, माइनस वन बाय रूट थ्री और टू बाय रूट थ्री। चलो इसको सॉल्व करो। चलिए चेक किया आप लोगों ने, क्या आया आंसर? देख लो, पॉलिनोमियल है हमारे पास सर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन एट एक्स बराबर माइनस वन बाय रूट थ्री की हम बात कर रहे हैं। तो x बराबर माइनस वन बाय रूट थ्री, यहाँ हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन। तो पॉलिनोमियल एट माइनस वन बाय रूट थ्री, तीन वन बाय रूट थ्री का एलसीएम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट थ्री का एलसीएम थ्री माइनस वन। आप यहाँ देख सकते हैं थ्री से थ्री कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? पॉलिनोमियल एट माइनस वन बाय रूट थ्री, वन माइनस वन, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, इस पे तो जीरो आ गया सर। नाउ अब हम एट एक्स बराबर टू बाय रूट थ्री में भी हम देखेंगे, है ना। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स बराबर टू बाय रूट थ्री में देखेंगे सर, थ्री टू बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन, थ्री टू का स्क्वायर होता है फोर, थ्री का होता है थ्री। ठीक है, रूट थ्री का थ्री होता है माइनस वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से थ्री से थ्री यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच जाएगा फोर माइनस वन।
तो पॉलिनोमियल एट x बराबर 2/√3 वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये आपका जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक तो हम ये चेक कर रहे थे कि जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है, बट इस केस में अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केस आपको बताना है। तो पहला हमारे पास है यहाँ पे पॉलिनोमियल x प्लस 5, इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो सर इसका जीरो पॉलिनोमियल वो होगा जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप तो देख के बता दोगे कि सर x बराबर क्या कर दो माइनस, x से आप -5 रख दो, तो ये आपका क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि -5 प्लस 5 इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो आप बोल दोगे जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, नाउ इसमें जो है एक चीज और समझने वाली बात क्या है, ये तो बहुत इजी पार्ट था तो आपने डायरेक्ट बता दिया, बट क्या हमेशा ऐसे कर पाएंगे हम, हमेशा ऐसे कर पाएंगे नहीं। तो सर पॉलिनोमियल एट x बराबर 0, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें अगर पॉलिनोमियल 0 के बराबर चाहिए तो उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे। तो x की क्या वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है, तो प्लस 5 हो जाएगा तो -5, तो x बराबर -5 इज आ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, ये जीरो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को पूरे को जीरो के बराबर रख दिया। तो ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर कब आएगा वो हम यहाँ से देखेंगे। तो जब x बराबर -5 हम यहाँ रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे ही आप एक और देखें जरा, इसका मुझे बताएं क्या होगा, इसका बताएं। चलिए आ गया होगा आपका, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखो, यानी कि 2x प्लस 5 को जीरो के बराबर रखोगे, 2x प्लस 5 हो जाएगा तो -5 आएगा, x आ जाएगा -5/2। -5/2 पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा सर, ये इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर पॉलिनोमियल दे दिया cx प्लस डी, cx प्लस डी, तो cx प्लस डी का क्या होगा, तो सर इसको आप जीरो के बराबर रख दो। तो सर cx बराबर होएगा प्लस डी माइनस डी, तो x बराबर माइनस डी, यानी x की वैल्यू निकालिए, तो x बराबर माइनस डी बाई सी पे, x बराबर माइनस डी बाई सी पे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x की वैल्यू माइनस डी बाई सी रखने पर, माइनस डी बाई सी रखने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप रख के देख लो चाहे, लो पॉलिनोमियल एट x है हमारा cx प्लस डी, तो x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, माइनस डी अपॉन सी रख रहा हूँ सर, x की जगह में माइनस डी अपॉन सी रख रहा हूँ, तो x की जगह में माइनस डी अपॉन सी रख रहा हूँ प्लस डी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से c से c कट गया, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, तो p पर माइनस डी बाई सी जो आएगा माइनस डी प्लस डी, ये क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, जीरो। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, जीरो आ गया, है ना। तो इससे पता लगता है कि हमारे हम जो निकाल रहे हैं ये सही जीरो पॉलिनोमियल हम निकाल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।